नमस्कार साथियों, आज हम मोदी सरकार और इस कोरोना महामारी के दौर में जो स्थिति है देश की, उसके बारे में चिंतन करेंगे। कोरोना की मार का इतिहास में जब भी चिंतन होगा तब हाथ कांप जाएंगे, जुबां पर आया सत्य थरथराएगा और आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे से पूछेंगी, क्या ऐसा था मेरा भारत? क्या इतने निरीह, निकम्मे और नादां थे हमारे शासक? हमारी सांसें उधार हो गई हैं और आम आदमी लाचार और बेबस। कोई सक्षम रहा है तो वो मोदी और उसके लाडले। मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को पसरने दिया, खुद मजे से बैठकर मोर को दाना खिलाकर मेरे भारत को मरने दिया, जलने दिया, बिखरने दिया। भारतवासी अपने जीवन काल में इतना कभी लाचार और बेबस नहीं हुआ। विडंबना देखिए, हमें ये दिन भी देखने को बाकी थे जब लाशें नदियों में तैर रही हैं, जंगलों में बिखरी पड़ी हैं और कुत्ते नोच नोच कर उन्हें खा रहे हैं। और मोदी और उसकी सरकारें अब और कितना गिरेंगी? ये सवाल है, जनता जवाब मांगती है। इस महामारी ने हमें ये तो बता दिया कि जब तक हम हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम इस पर या इस तरह की महामारी पर सफलता नहीं पा सकते। हमें यह समझना जरूरी है कि इस महामारी के दौरान समाज के हाशिए पर रह रहे लोग, दिहाड़ी मजदूर, पिछली बार की तरह दूसरी लहर में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हुए हैं। वे कहाँ जाएं? क्या खाएं? उनका मोदी सरकार में कोई धनी धोरी नहीं। मुझे याद है, लगभग 1 वर्ष पहले 12 तारीख मई का महीना 2020 वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो डालकर कहा था, आज भारत माता रो रही है, उसके लाखों बच्चे सड़कों पर चल रहे हैं भूखे प्यासे। इस संकट के समय मोदी सरकार उन सभी के खातों में तुरंत 7,500 रुपये डाले, सीधा उनके खाते में डाले। डाले क्या? नहीं डाले। विपक्ष की सुनी क्या? नहीं सुनी। हमारा जो संविधान है वो हमें इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। अब हमारे कुछ असहमत साथियों ने, असहमत नागरिकों ने दिल्ली में पोस्टर लगा दिए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेजी। कुछ दिहाड़ी मजदूरों ने वो पोस्टर लगाए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आज यदि आप मोदी के खिलाफ वर्चुअल मीडिया पे, जैसे मैं बोल रही हूं, तो जेल जाओ, पोस्टर लगाओ तो जेल जाओ, और ऊपर से उनके जो भक्त हैं, मोदी भक्त, वो गंदे से गंदे कमेंट डालकर, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करके उसकी बाढ़ ला देते हैं। गंदे कमेंट्स की एक ज्वार ला देते हैं। कहते हैं सरस्वती जब किसी को दंड देती है तो उसकी भाषा छीन लेती है। बीजेपी पर लक्ष्मी देवी की असीम कृपा है दोस्तों, मगर सरस्वती देवी उनसे और उनके भक्तों से रूठ गई। मैं भक्तों को एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी जीवियों को, उनके 3 तीर्थ स्थल हैं, सुना है मैंने। एक तो जहाँ बाल नरेंद्र पढ़े वो स्कूल, वो दुकान
जहां बाल नरेंद्र ने चाय बेची, और वहां वह जेल जहां युवा नरेंद्र 1971 के मुक्ति संग्राम में बंद रहे। मोदी जीवियों, मोदी भक्तों, सूर्य स्थल पर बर्फ मिल सकती है, मगर आपको ये तीनों तीर्थ स्थल नहीं मिलेंगे। पहली लहर के समय जब पसीना बहाना था, अस्पताल खोलने थे, ऑक्सीजन का प्रबंध करना था, वैक्सीन की प्लानिंग करनी थी, तब तो किसानों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आए कोरोना काल में, फिर उसे पास कराया। कैसे पास कराया आप सब जानते हैं। लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था। जब पसीना बहाना था तो टीवी पे आके आंसू बहा रहे हैं। सीधे जिलाधिकारियों से बात करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल बता रहे हैं। याद करिए साथियों, ये मोदी जी वही हैं जो पार्लियामेंट के अंदर इन अधिकारियों को, जिनको आज वो फील्ड मार्शल कह रहे हैं, बाबू बताकर अपनी जो भारत सरकार की PSUs हैं उनको बेचने की योजना बना रहे थे। मेरा तो साथियों आपसे एक ही निवेदन है, हम प्रजातंत्र में रहते हैं। भारत एक बड़ा लोकतंत्र प्रजातंत्र है। जागो साथियों, अपनी आवाज़ उठाओ, असहमत हो आवाज़ उठाओ। जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। धन्यवाद।